मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्पराम्। नमः परमहंसाय स्वादिचरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीमद्राम चंद्राय वंदे विदेहितनया पदपुंडरीकं कैसौर सौरभ समाहित योगचित्तम् हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सनमानसालि परिपीत परागपुंजं भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। जड़ चेतन जगजीव जत सकल राम में जानी बंदहु सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। तुलसी सीताराम कहु दृढ़ राखहु विश्वास कबहु बिगड़त ना सुने श्री रामचंद्र के दास। बोलो श्री राम कृष्ण भगवान की जय हो। जयकारा आप लोग थोड़ा मर्दानी आवाज में बोलो। सीतापुर वालों नाक न कटाओ, इससे तेज हमारे हरदोई का मच्छर बोल लेता है। कभी आ जाओ पता चल जाएगा। तो थोड़ा आवाज का वॉल्यूम बढ़ाओ। आप लोग ऐसे बोल रहे हो। देखो एक बात बहुत मन से कह दूं, अगर आपकी आवाज में दम नहीं है तो टिकट खिड़की पर आपको टिकट नहीं मिलेगा। लोग धक्के दे करके पीछे कर देंगे। और मान लो टिकट मिल ही गया, सीट कतई नहीं मिलेगी। 3 वाली पर 2 लोग बैठे होंगे, बीच में बड़ा सा झोला रखे होंगे। वो आप प्यार से कहोगे भाई साहब थोड़ा खिसक जाओ हम भी टिक जाएं, तो ऐसे देखेंगे जैसे 7 जन्म की दुश्मनी। अरे यार पीछे जा, सब खाली पड़ी। थोड़ा आवाज का वॉल्यूम, बच्चा इनका हो रो रहा हो न चुपता हो, चुप जा न चुपे। एक बार थोड़ा चुप, तो थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ आप लोग। हाँ बोलो गौरी शंकर भगवान की जय हो। हाँ जरा आप लोग एक बार चुप हो जाओ। आप लोग बोलो, आप लोग नहीं बोलेंगे। बोलो दुर्गा मैया की। बहुत बढ़िया। हम इस मन से आपको प्रणाम करते हैं, लेकिन एक निवेदन भी करते हैं, जितनी जोर यहाँ बोल रही हो इतनी जोर आप लोग अपने घर में बोला कर, तो आपकी सास की उम्र 10 साल बढ़ जाए। लेकिन चाहती हूँ डोकरी कलई निपट जाए। ऐसे बोले जैसे 7 दिन से एकादशी हो। बोलो बोलो भारत माता की जय हो। वीर बजरंग बली की जय हो।
पलीता लगाना पड़ता है लोगों को, तब व्यंजन स्टार्ट होता है। आ परमादरणीय प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, मेरे परम आराध्य भगवान श्री राम, जिनकी पवित्र गोद में बैठ करके निरंतर 9 दिनों तक हम आप सबको भगवान की कथा कहने और सुनने का लाभ मिलेगा। त्रिपुर सुंदरी महिषासुर मर्दनी, जन जन का उद्धार कल्याण करने वाली परम्बा भगवती माँ, मेरे दाएं पार्श्व में आसीन मेरे परम सुहृद, जिनका नाम ही दयालु है, यथा नामे तथा गुणे, भैया श्री दयालु जी, मेरे पूर्व में जिन वक्ताओं की वाणी का लाभ अभी आप सबको प्राप्त हो चुका है। बाप बेटी ने दोनों ने बड़ी मेहनत करी, बढ़िया चूल्हा जलाया, लकड़ी लगाई, तेल गरम किया। हमको तो केवल 2 पूड़ी निकाल लेनी उसमें। दोनों का हार्दिक अभिनंदन, भैया पूर्णेंद्र जी का भी और बिटिया पूजा का भी। मेरे बाएं पार्श्व में आसीन मेरे तीनों सहयोगी कलाकार बंधु, जिनके आने मात्र से स्थान गरिमा मंडित महिमा मंडित हो रहा है। जीवन प्रेमी सज्जनों, उपस्थिता अर्चनीय वंदनीय पवित्र माँ बहन बेटियों, मेरे बाद में जिनकी सेवा आपको मिलेगी, भैया श्री संपत कुमार जी, आइए सभी लोग बहुत मन से बस 2 बार भगवान का नाम बोलो और फिर भगवान की चर्चा में ले चलो। भूमिका बनी पड़ी है, चलो हम भी उधर थोड़ी गाड़ी हाँक देते हैं। सभी लोग गाएंगे, कोई कंजूसी नहीं करेगा। श्री राधे गोविंदा, बड़ी छोटी लाइन है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोविंदा जय हो सबका। श्री राधे गोविंदा, मन जय हो हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जमुना किनारे धेनु चरावे, माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। जमुना किनारे धेनु चरावे, माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। जमुना किनारे धेनु चरावे, माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। यमुना किनारे धेनु चरावे, माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। श्री राधे गोविंदा, जय हो भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम। आओ निवेदन करूं, आज शनिवार है। ईमानदारी से एक हिंदू आज हिंदू ही नहीं बटा है। हिंदुओं ने अपने देवताओं को भी दिनों में बांट रखा है। सोमवार बोले शंकर जी का, क्यों भैया?
मंगलवार के दिन हनुमान जी पर इतना लड्डू चढ़ा दो, इतना लड्डू चढ़ा दो तो इनका डाइजेशन गड़बड़ हो जाए। अब बुधवार को बेचारे देखा कोई आ जाए कई लड्डू चढ़ा जाए। देवताओं को दिनों में मत बांटो, बहुत बढ़ चुके हो। हिंदुओं होश में आओ, बहुत बढ़ चुके हो। मैं कह दिया करता हूं, लक्ष्य तब थलियां बनी जब आसुरी संतरास की। ध्यान देना, लक्ष्य तब थलियां बनी जब आसुरी संतरास की, तब रची रघुनाथ ने लीला निशाचर नाश की। अरे देवता ऋषिगण भले ही सब ऋणी हो राम के, किंतु मानवता ऋणी है संत तुलसी दास की। किंतु मानवता ऋणी है संत तुलसीदास की। जय हो। अगर इस घोर कलिकाल में इस संत का आगमन नहीं होता तो भाई साहब जो एक दो दिख रही हैं वो चोटी और जनेऊ का दर्शन नहीं होता। आप चलो मैं भी थोड़ी सी हनुमान जी की चर्चा करूं। देखो मेरे भाइयों, हनुमान जी महाराज श्री राम कथा के अद्वितीय पात्र। मेरी कथा में आपको मन भी लगाना पड़ेगा, केवल शरीर से काम नहीं चलेगा। चारों तरफ राम कथा चक्कर लगाती है और अगर रामचरितमानस से हनुमान जी का चरित्र निकाल दिया जाए तो राम कथा पंग हो जाएगी, घिसट जा सकती है, चल नहीं सकती। समय के अंतर्गत बात करनी है और घड़ी भी हमारे पास है नहीं भैया, 5 मिनट पहले बता देना। अच्छा, मोबाइल चार्जिंग में लगा, घड़ी का जुतवाने चला गया। सुनो, वैसे मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरी बच्चियों, हनुमान जी महाराज कलयुग के प्रत्यक्ष देवता, चारों जुग प्रताप तुम्हारा। हिंदुओं में देवता भी बहुत है हो, कितने हैं बताओ? बोले 33 कोट। अब कोट का यहाँ 2 अर्थ, कोटि माने करोड़ भी होता, कोटि माने प्रकार भी होता। 33 कोटि देवता होने पर भी अभागा हिंदू जाता कहाँ है? बोले जिंद बाबा के। साईं बाबा को आज का हिंदू पूछता, उसके हनुमान जी में दम नहीं रहे। गड्ढा खोद के गाड़ दिया गया, कीड़े खा गए, उसके ऊपर मुर्दे का प्रसाद खा रहा है आज का हिंदू। लौटो लौटो अपनी संस्कृति की तरफ। किसी देवता का सतयुग में, किसी का द्वापर में, किसी का त्रेता में, किसी का कलयुग में, लेकिन हनुमान जी महाराज एक ऐसे देवता जिनका प्रभाव चारों जुग प्रताप तुम्हारा। देखो भाई, मन से सुनना, वैसे हनुमान जी में अनेकों गुण, अतुलित बलधाम, मतलब जिसका बल तौला न जा सके। नहीं भगाओ नहीं, इनके बीच में कोई बड़ा बैठ जाए। समाजवादी पार्टी है, अठन्नी चवन्नी है तो खनकेगी तो ही है, लेकिन कथा में आना इनका बहुत जरूरी है। बच्चे कथा में आएंगे तो यहाँ भले ही गड़बड़ करें, लेकिन फिर आगे आने वाला इनका जीवन गड़बड़ से मुक्त हो जाएगा। इसलिए यही लाओ, बच्चों को लाओ, लेकिन उनको काउंट करके लाओ। हाँ माताओं, कृपया क्या करो, जब आपके बच्चे लाया करो, जरूर लाया करो, तो गिन लिया करो कितने लाई है। सब साथे बैठा ला करो, ज्यादा हो। इन वक्ताओं के कम है, चले तब 1-2 दक्षिणा में दे दे, हम लोगों का भी काम चल जाएगा, तुम्हारा भी चल जाएगा। सुनिए, खैर, अतुलित बलधामम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम। कितने गिनाओ, लेकिन राम कथा के जिज्ञासु श्रोताओं सुनना, जब हनुमान जी के जीवन व्रत पर अपना विहंगम दृष्टिपात करते हैं तो हनुमान जी के जीवन से मूल रूप में हमको 4 बातें मिलती हैं, और उन 4 बातों में से अगर एक भी बात हमारे आपके जीवन में उतर जाए तो मेरी गारंटी है इस घोर कलिकाल में भी आपको राम जी का दर्शन हो जाएगा। नंबर 1,
हनुमान जी के जीवन का पहला उद्देश्य एक से दूसरे को जोड़ना। चाहे सुग्रीव से राम को जोड़ना हो, चाहे विभीषण से राम को जोड़ना हो, चाहे सीता से राम को जोड़ना हो, और चाहे भरत को राम से जोड़ना हो, जोड़ने का काम किसने किया बोलो? हनुमान। और एक बात बहुत मन से कह दो मेरे भाई, समाज में जोड़ने वाले का सम्मान भी बहुत होता है। यद्यपि इस कलयुग में जल्दी सम्मान उनका होता जो समाज को तोड़ते हैं। भाई भाई को लड़ा दे, पति पत्नी में झगड़ा करा दे, लोग कहते हैं बहुत बुद्धिमान। आज सम्मान किसका हो रहा है सुनिएगा। अरे जो गुनाहों को राह देते हैं, कातिलों को पनाह देते हैं, देखता हूं कि वो अंधेरे भी और रोशनी को सलाह देते हैं, रोशनी को सलाह। जो गुनाहों को राह देते हैं, कातिलों को पनाह देते हैं, देखता हूं कि वो अंधेरे भी रोशनी को सलाह देते हैं। अरे एक पिक्चर का गीत चला था, आप लोगों को पिक्चर बुरी नहीं है, सब नहीं बुरी होती, हमने भी खूब देखी। हमको दूध के दोहे थोड़े बैठे ना, बहुत बढ़िया लाइन थी। मैं खुद अपनी तलाश में हूँ, मेरा कोई रहनुमा नहीं है। अरे वो क्या बताएंगे राह मुझको, जिन्हें खुद अपना पता नहीं। लेकिन आज समाज में यही दशा। हनुमान जी के जीवन का दूसरा बहुत बढ़िया उद्देश्य निराभिमानी होना। हनुमान जी के जीवन का तीसरा उद्देश्य है, ए भैया कभी मान प्रतिष्ठा बढ़ाई की कामना नहीं करना, चाहे जितना बड़ा काम किया। चौथा और बहुत बढ़िया हनुमान जी के जीवन का उद्देश्य है, हनुमान जी में विनम्रता बहुत है। आज का छोटा भाई बड़े भाई को प्रणाम करने में संकोच करता, बुरा न लगे, लेकिन हनुमान जी महाराज अपने से बड़ों को नहीं, अपने से छोटों को भी प्रणाम करते हैं। अभी आपने सुना, जहां आप थे, मैं पीछे आऊंगा, मैं एक गुण की व्याख्या करूंगा, चारों गुण की व्याख्या कर ही नहीं सकता। हनुमान जी महाराज जब लंका में भगवती सीता की खोज करने के लिए चले, ईमानदारी से कह दूं, यहाँ जितने बैठे मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं आपकी, न मक्खनबाजी कर रहा हूं, सब हनुमान। सीता क्या है? सीता शक्ति है, सीता भक्ति है, सीता मुक्ति है। बोलो भाई, आधी रात में इस पंडाल के नीचे इस भक्ति शक्ति मुक्ति की खोज में तो आए हो, वरना क्यों आते? तो उसी की खोज हनुमान करने गए हैं, उसी की खोज में भी तुम भी आओ, तो बोलो हनुमान हो कि नहीं? हनुमान जी महाराज अपने छोटों को भी प्रणाम करते हैं। अरे भाई, जब जो लंका में सीता जी को खोजने जा रहे थे, उसमें कुछ हनुमान जी से बड़े जैसे जामुन, तो कुछ छोटे भी हैं जैसे अंगद, लेकिन जब चले तो हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया। बोले अस कही नाई सबन को माथा, असे कई शबन कहु माथा, चले बाहर सिंहिया हरि रघुनाथा। चार गुणों में से मैं एक गुण लेता हूं, और वो भी पहला गुण आज लूंगा, फिर कभी आऊंगा तो देखूंगा। हनुमान जी के जीवन का पहला उद्देश्य, कभी दर्जी की दुकान पर गए? बोलो बोलो, सब गए हो।
हमने कहा बोला करो हमारी कथा में, अच्छा लगता। हमको लगता आप सो नहीं रहे, सुन रहे हैं। देखा होगा इतनी बड़ी कैंची रखता है टेलर मास्टर। हमने खरीदी तो कभी नहीं, लेकिन हमारी समझ में 500 रुपए से कम की नहीं मिलती आज के महंगाई में। देख लेना, उस कैंची से टेलर मास्टर कपड़ा काटता है और इधर उधर कैंची डाल देता है। लेकिन आज महंगाई के जमाने में भी मुश्किल से 50 पैसे की सुई मिलती है। बटन लगाता है, काज भरता है, बखिया करता है और फिर धागे की कड़नी में घुसेड़ करके बहुत सुरक्षित रखता है। कभी सोचा 500 रुपए की मिलने वाली कैंची का असम्मान इधर उधर, और 50 पैसे की मिलने वाली सुई का इतना बड़ा सम्मान क्यों? उत्तर एक ही है, कैंची का सम्मान इसलिए है क्योंकि कैंची ने जीवन भर तोड़ना सीखा है, और सुई का सम्मान इसलिए क्योंकि सुई ने जीवन भर बोलो बोलो जोड़ना सीखा। तुम्हारा हनुमान जी के जीवन का पहला उद्देश्य एक से दूसरे को जोड़ना। जरा ध्यान से सुनना, भगवान श्री राम भगवत, यहीं से हनुमान जी की कथा शुरू होती है। राम कथा में सीता की खोज करते करते सबरी के आश्रम पर पहुंचे। मुझे सबरी की कथा नहीं कहनी, सुना होगा। कहाँ है प्यारे बिरादरी? आज की बिरादरियों में हिंदू बट रहा है, यही तुम्हारा वीक पॉइंट। मैं तो कह दिया करता हूं, बिन बरसे जाने वाले को बादल कहना ठीक नहीं। बिन बरसे जाने वाले को बादल कहना ठीक नहीं। मुख पर लगी हुई कालिक को काजल कहना ठीक नहीं। और धर्म आदि को जाति आदि से जोड़ रहे हैं वो सुन ले। अरे कोठे पर बसते घुंघरू को पायल कहना ठीक नहीं। कोठे पर बसते घुंघरू को पायल कहना ठीक नहीं। सबरी का विवाह तय हो गया। पहले बहुत बचपन में बच्चियों का विवाह होता था। भेड़ बकरी सब पकड़ करके जंगली जानवर भरे गए बाड़े में। सबरी ने माँ से पूछा, माँ ये क्या है? जानवर? बोले बेटा परसों तेरा विवाह है। बोले फिर? बोले तो जो तेरे बाराती आएंगे ना, उनका भोजन यही होगा। सबरी ने कहा, क्या मेरे एक सुख के लिए इतने निरीह पशुओं का वध होगा? नहीं करना ऐसा विवाह। रात में सबरी मैया उठी। मैं तुझसे मैया कहता हूं, हे भैया, बाड़े का फाटक खोला, सारे जानवरों को भगा दिया। जानवरों ने कहा, सबरी तूने मुझे बंधन मुक्त किया है, भगवान तुम्हें बंधन मुक्त करेगा। सबरी के आश्रम पर पहुंचे, नवधा भक्ति का उपदेश दिया। कथा थोड़ी लंबी है इसलिए खींच दूं। राम जी ने पूछा, क्या तुमने मुझे सीता की खबर? बोले आगे बढ़ा। बोले कहाँ जाऊं? बोले पंपा। यहीं से हनुमान जी की कथा शुरू होती है। बोले पंपा सरही जाहु रघुराई। जाहु रघुराई। कहा हो सुग्रीव पिता। यही पंपा सरोवर पर सुग्रीव रहता है। उसके पास बंदरों की बहुत बड़ी सेना है। आप उससे दोस्ती करो और वो भगवती सीता के अन्वेषण में आपकी मदद करेगा। इतना कहकर के सबरी ने योग के अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया।
भगवान श्री राम आगे बढ़े। अब कथा को मन लगा करके सुना। किष्किंधा की ऊंची चोटी पर सुग्रीव बैठा है। हनुमान जी थोड़ा नीचे बैठे। आपको अच्छा नहीं लगा होगा, हमें कहने में भी अच्छा नहीं लगता। एकादश रुद्र अवतार, हनुमान जी नीचे और सुग्रीव ऊपर। लेकिन ये हमारे भारत की गुरु भक्ति है। हनुमान जी महाराज सूर्य के शिष्य है और सुग्रीव सूर्य का बेटा है। हनुमान जी महाराज सूर्य भगवान के पास विद्या पढ़ने गए। बोले गुरुदेव मुझे पढ़ा। बोले नहीं पढ़ा सकता। क्यों? बोले मेरा रथ सैकड़ों किलोमीटर की स्पीड से दिन रात दौड़ता है। मेरे रथ पर एक ही बैठने का स्थान है। मेरा सारथी भी लंगड़ा है, कैसे पढ़ाऊंगा? हनुमान जी ने कहा तुम पढ़ाओ, हम पढ़ेंगे। बोले कैसे? बोले हम तुम्हारे तरफ मुंह किए लेते, तुम्हारा रथ जितनी तेज चलेगा हम उतना बैक गियर में चलेंगे। ये पराक्रम है उनका, बैक गियर में पीछे चलेंगे। सारी विद्याएं पढ़ा दी। बोले गुरुदेव दक्षिणा? बोले दे सकते हो? बोले बोलो। बोले एक ही मेरी दक्षिणा है। हनुमान बोले वो क्या? बोले मेरा बेटा सुग्रीव निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा है, किष्किंधा की चोटी पर जाओ और जाकर के एन प्रकार से किष्किंधा का राजा बना। आज उस गुरुदक्षिणा को अदा करने के लिए सुग्रीव ऊपर और हनुमान जी किष्किंधा की चोटी से सुग्रीव ने राम जी का दर्शन किया। एक बात ईमानदारी से कह दो मेरे भाई, अगर भगवान की कृपा नहीं है तो भगवान आपके पास से निकल जाएगा और भगवान का दर्शन नहीं कर पाएगा। राम कथा में कुछ पात्र ऐसे हैं जिनके पास भगवान खड़ा रहा लेकिन भगवान के रूप में दर्शन नहीं कर पाए। और किसकी बात करूं? साक्षात 4 गुणों से भगवान का ही अंशावतार महात्मा परशुराम जी। जनकपुर में जब पहुंचे तो राम जी आगे खड़े और धनुष टूटा पड़ा। टूटे धनुष को बार बार देख रहे। लक्ष्मण जी ने कहा बाबा उधर क्या देख रहे हो टूटे धनुष को? सामने देखो अखंड परमात्मा खड़ा है, इस अखंड परमात्मा का दर्शन करो। जब जीवाचार्य ने जीव को उपदेश किया तब परशुराम जी ने प्रणाम किया। दूसरा पात्र है सुग्रीव। सुग्रीव ने भी भगवान को देखा लेकिन सुग्रीव को भगवान नजर नहीं आए। उन्हें तो भगवान दुश्मन नजर आए। बाबा लिखते हैं सुग्रीव ने कहा हनुमान इधर देखो, पठे बाल होए मन मैला, 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 भागो तुरंत तजौया सेना। लगता है मेरा बाली भाई तो नहीं आ सकता, उसे श्राप है, लेकिन आज इन 2 लोगों को भेजा है मेरे हत्या करने की सुपारी दी। जाओ और पता लगाओ। कितना चालाक है सुग्रीव, खुद बचने के लिए अपने मित्र हनुमान को फंसाना चाह रहा। पता लगाओ और अगर पता लगा जाए मुझे मारने आ तो यहां मत आना। बोले क्या? बोले वहीं से इशारा करना। बोले तुम क्या करोगे? बोले हम 9-2-11 हो जाए। हनुमान जी ने कहा कैसे जाओ? कैसे जाऊं? ध्यान से सुनना। सुग्रीव ने कहा धरि बट रूप देखु तये जाई। बटू माने ब्रह्मचारी, क्षमा करेंगे। ब्रह्मचारी 2 प्रकार के होते हैं। एक ब्रह्मचारी वो होते हैं जो वास्तव में ब्रह्मचारी होते हैं,
एक शब्द का अर्थ साधारण ब्रह्मचारी से नहीं लगेगा। बटू शब्द बड़ा व्यापक है। अब तो कुएं में भांग पड़ी है, किसे समझाऊंगी? ब्राह्मणों का गांव मैंने सुना। पहले हमारे यहाँ बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार होता था। महाराज, ये दर्द है मेरे दिल का। 4 साल का मुसलमान का बेटा टोपी लगा लेता है और 70 साल का हिंदू न उसके चोटी है न उसके जनेऊ है। कहां जा रहे हो? है तुम्हारी कोई पहचान? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार 11 साल तक की अवस्था तक निश्चित कर दिया जाता था। आज ब्राह्मण लोग बहुत चालाक। बोले बच्चे का जनेऊ कब करोगे? बोले जब बच्चे का तिलक करेंगे। वो 30 साल में हो। ठाकुर उनसे चला। बोले तुम कब कर? अरे बोले तुम तो बच्चे का तिलक में करोगे, हम तो कन्या के दरवाजे पे दुर्गा जनेऊ करेंगे। हेड ऑफ डिपार्टमेंट बिगड़ गए तो वैसे की बात क्या करूं? महाराज, कथा बढ़ जाएगी। निवेदन कर दो, इस चोटी और जनेऊ की रक्षा करने के लिए हमारे भारत के छोटे छोटे बच्चे दीवार में चुन दिए गए। और मैं तुम्हें जगाने आया हूं, कथा बहुत सुन चुके हैं। महाराज, बच्चे का विवाह करोगे 25 साल में, और जब किसी बच्चे का जनेऊ संस्कार होता, कितना पवित्र संस्कार होता। कोई बच्चा कितनी उन्नति कर ले जाए, हम पैसे की उन्नति को उन्नति नहीं मानते। ए भैया, कोई बहुत बड़ा साधु हो जाए तो बाप उसका कहता बेटा मेरे पैर में छुड़ाओ, स्वयं जैसी आराम कर लेता है। तुम साधु हम गृहस्थ। लेकिन माँ कभी बच्चे को प्रणाम नहीं करती। लेकिन जिस दिन आप लोगों ने अगर देखा होगा विधिवत किसी का जनेऊ संस्कार हुआ होगा, जिस दिन किसी बच्चे का यज्ञोपवीत संस्कार होता है, उस दिन माँ भी अपने बच्चे को प्रणाम करती है। ऊंची मेखला, पलाश का दंड, शरीर पर केवल कोपीन, ये सर के पूरे बाल मोड़ करके यहाँ गाय के खुर के बराबर चोटी। अच्छा, जिस 25 साल में शादी करोगे, जिस बच्चे का शाम को तिलक चढ़ना हो और दिन में उसका बाप कहे बच्चा बाल मुड़वाओ, बाल मुड़वाएगा कि बाप का गला मोड़ देगा? कहां जा रहे हो? लौटो मेरे भाई। आज यही कारण है आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे। भगवान श्री राम का भी जनेऊ हुआ। भले भाई कुमार जब ही सब भ्राता, तीन ही जनेऊ गुरु पिता माता, तीन ही जनेऊ गुरु पिता माता। किसी बच्चे का जब जनेऊ संस्कार होता तब उसका बटू रूप बनाया जाता। हनुमान जी ने कहा मैं बटू नहीं बन सकता। बोले क्यों? बोले मेरा यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका। हनुमान चालीसा में पढ़ा होगा, कांधे मूंज जनेऊ साज। हनुमान जी ने कहा अगर बटू का रूप बनाऊंगा तो अधर्म होगा। बटू का रूप नहीं बनाया, क्या बने? बोले विप्र रूप धर कपिता गए, कपिता गए माथे नाई छत अस।
देखो एक बात और आपसे कह दूं, हनुमान जी को जाति के बंधन में बांधना उचित नहीं होगा। न वो ब्राह्मण है न क्षत्रिय है। अरे महाराज वो तो साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। एक बात और कह दूं, आज ब्राह्मण सब बनना चाहते हैं। ब्राह्मण बनना बुरा नहीं है, लेकिन ब्राह्मण बनने का नाटक करना बुरा है कि नहीं बोलो। और हनुमान जैसा विद्वान श्री राम कथा में एक नहीं दो नहीं तीन बार ब्राह्मण बनने का नाटक सुनिए तो राम कथा, तीन बार ब्राह्मण बनता है। आज राम जी के आगे, लंका में विभीषण के आगे और अयोध्या में श्री भरत जी के आगे। नाटक जानते हो आप? देखा कभी कि नहीं? नाटक सफल हो जाता फिर क्या कहना, ए भैया अगर नाटक कहीं फ्लॉप हो जाए तो जूतों की कमी रहेगी। अच्छा पहले नाटक सुन लो। नाटक किसे कहते हैं? एक गांव में, मैं सिकंदरपुर की बात इस समय नहीं कर रहा हूं, यहां भी मेहमान आए होंगे, क्षमा करना। आप हाँ नहीं सवेरे ही हरदोई भागना पड़े। सुनिए, एक घर में एक मेहमान, अरे भाई सब गृहस्थ के मेहमान आते, लेकिन मेहमानों बड़ा अजीब आ गया। ऐसा आया जो वापसी टिकट ही नहीं लाया, पूरा 1 महीना टिक गया। ईमानदारी से बताओ इधर वालों, क्योंकि व्यवस्था आप ही को करनी पड़ती। अगर इस महंगाई के जमाने में जब शक्कर 42 रुपया किलो मिल रही हो, 1 महीना मेहमान परमानेंट टिक जाए तो बोलो बजट गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं? बोलो। घरवाली रोटी पाथते पाथते उब गई। एक दिन पति से कहा, श्रीमान जी ये चूल्हा चौका संभालो, मैं चली। बोले कहाँ चली? आप सब जानते हो कहाँ चली। कहाँ चली जाऊंगी तुम देखते रही हो। पति ने कहा बात क्या है? अरे कहा बात क्या है, ये तुम्हारा मेहमान ऐसा आ गया जो वापस जाने का नाम। अरे मैं तो भोजन बनाते बनाते तंग हो गई, संभालो। मेहमान ने, घर वाले ने कहा तुमसे ज्यादा परेशान तो मैं हूं, तुम्हें तो केवल बनाना पड़ता, व्यवस्था तो मुझे ही जुटानी पड़ती। लेकिन एक बात बताओ, भी इससे हम कह भी तो नहीं सकते कि यार चले जा। बोले कतई मत कहा, सेको खवाओ खाओ। घर के मालिक ने कहा देवी जी आज रुक जाओ। बोले आज क्यों रुक जाओ? बोले आज हम इस मेहमान के जाने के लिए एक नाटक करेंगे। बोले नाटक कैसा? बोले उसमें मुख्य भूमिका तुम्हारी होगी। बोले करना क्या होगा? बोले आज जब तुम, बोले फिर भोजन की बात करी। बोले आज बना दो। कहा चलो ठीक, लेकिन एक बात याद रखना, आज जब तुम भोजन बनाना तो जानबूझ करके दाल में बिल्कुल नमक नहीं डालना। घरवाली ने कहा नमक न डालने से मेहमान चले जाएगा। अरे सत्यानाशी चला जा, तुम नमक की बात कहते हो, हम कहा दाल ही न डाल, चला जा। कहा नहीं दाल डालो लेकिन नमक नहीं डालो। बोले ठीक नहीं डाले। बोले हम मेहमान दोनों साथ ही आएंगे। बोले ठीक। बोले हम तुमसे कहेंगे नमक नहीं। कहा ठीक। कहा तुम हमसे ऐंठना खाए तो बहुत ठीक। कहा हम डंडा उठाएंगे। बोले कतई नहीं ठीक। तुम्हारा मेहमान जाए चाहे न जाए, हमें अपनी हड्डी नहीं। अरे पहले पूरी बात सुनो तो। वो हारेंगे जोर से, मारेंगे चुप से। घरवाली ने 1-2 जोर ही मार लेना, लेकिन ये चला जाए। बोले ठीक, तय हो गया। नाटक सुन लो। भोजन बनाया, घरवाला भी आया, मेहमान भी आया, दोनों थाने लगाई। वो तो सब पहले से फिक्स था। घरवाले ने कोर तोड़ा, मुंह में डाला, बड़ी जोर से चिल्लाया नमक नहीं। इनका पुराना रटा रटाया उत्तर डाला तो था। 3 लोग जिंदगी में कभी सच नहीं भूलते। बताता हूं। नंबर 1 में नक्शेबाजी में साइकिल चलाने वाला। देखा आजकल के लड़के गिर जाए, पाँव टूट जाए और तुम खड़े हो, चोट। बोले बिल्कुल नहीं, 3 दिन के बाद प्लास्टर कराएगा। नंबर 2 कथा में सोने वाला। कथा में कोई सो गया,